हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी गौतम आपके अपने चैनल ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पेंडेमिक हुआ है इससे देश मानो थम सा गया है और इससे बच्चों की लाइफ पर भी बहुत असर पड़ रहा है। कई पेरेंट्स जिनके बच्चे 2 से 3 साल के हैं उन्हें भी इस बात का टेंशन हो रहा होगा कि अब उनके छोटे बच्चों की स्टडीज कैसे स्टार्ट होगी। सो इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं लाई हूँ 2 से 3 साल के बच्चों के लिए फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही इजी हैं, जो कि मैंने घर के सामानों को इकट्ठा करके ही बनाई हैं। आप भी इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके घर में 2 से 3 साल के बच्चे हैं और आप उनकी लिखने की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, बच्चे जब लिखना सीखते हैं छोटे, उन्हें पेंसिल पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। वो या तो इस तरह से पकड़ के इस तरह से चलाते हैं या फिर इस तरह से पकड़ के इस तरह से चलाते हैं। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल सही करवाने के लिए हम डायरेक्ट उन्हें पेंसिल नहीं पकड़वा सकते। अगर हम उन्हें पेंसिल पकड़ाकर ऐसे लिखने के लिए कह दें तो वो बिल्कुल भी इसे नहीं लिख पाएंगे। हमें उनके हाथों की उंगलियों की फिंगर्स की पहले एक्सरसाइज करवानी होगी। उनकी फिंगर्स के लिए ग्रिपिंग तैयार करनी होगी, वो इन फिंगर्स से कुछ पकड़ सके। इस तरह की एक्टिविटीज हमें करवानी होगी। इसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी में लेकर आई हूँ ये। इस तरह की कोई भी डिब्बी आप ले लीजिए जो कि घर में दवाइयों की होती है। ये इस तरह की डिब्बी, इसके ऊपर के ढक्कन पर इस तरह से होल कर लीजिए। और ये मैंने माचिस की तीलियां ली है। इन माचिस की तीलियों, आप बच्चे से कहिए कि इन माचिस की तीलियों को एक एक उठाकर इसमें इस बॉक्स में डालना है इस तरह से। अगर आप माचिस की तीलियां नहीं देना चाहते तो अगरबत्ती की जो नीचे की स्टिक्स बची हुई होती है आप वो भी दे सकते हैं, या फिर टूथपिक भी दे सकते हैं। इस तरह आप बच्चों को ये एक्टिविटी कराएंगे तो उनकी फिंगर की ग्रिप ठीक होगी और वो बैलेंसिंग सीखेगा। जैसे होल में इसे डालते हुए वह बैलेंसिंग करना सीखेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी आप उन्हें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी एक्टिविटी आप दे सकते हैं इस क्ले के थ्रू। ये जो क्ले आजकल सभी बच्चों के पास अवेलेबल होता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली इसे घर पर बना सकते हैं। ये घर पर ही बन जाता है। इस क्ले को आप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह वो इसे दबाए, इस तरह उसकी फिंगर्स से इन्हें ऐसे प्रैक्टिस करें, या फिर इन्हें ऐसे आप अपने बच्चों से कहिए कि वो इसे ऐसे तोड़े, इसे ऐसे टुकड़े कर करके आप उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज करवाइए। ये इससे बच्चों की फिंगर्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप उसे इस तरह से ये क्ले को लंबा रोल करके भी दे सकते हैं जैसे मैंने किया है। इस तरह बच्चे को इसे तोड़ने में बहुत ही मज़ा भी आएगा और उनके हाथों की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होगी। इस तरह से आप क्ले एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। थर्ड नंबर की जो एक्टिविटी है वो है इन रिंग्स के साथ। ये रिंग्स मैंने इस तरह के रोल से कट की है जो कि हमारे फॉइल पेपर्स के अंदर से निकलता है। ये हर घर में अवेलेबल हो जाता है। इस तरह के आप रिंग्स कट कर लीजिए। 5 रिंग्स आप कट कर सकते हैं और अपने बच्चे से कहिए कि एक एक रिंग उठाकर आपके हाथों के फिंगर्स में इस तरह से डालें। इसे एक एक रिंग उठाकर आपके हाथों की फिंगर्स में आप उसे इसे डलवाइए। ये इस तरह से। इस एक्टिविटी से एक और फायदा ये होगा कि आप अपने बच्चों को फिंगर्स के नेम भी याद करवा सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि बेटा लिटिल फिंगर में रिंग डालो, या फिर रिंग फिंगर में ये रिंग डालो। आप इस तरह भी उन्हें ये फिंगर्स का नेम भी याद करा सकते हैं और इससे उनकी बैलेंसिंग भी अच्छी होगी हाथों की। जैसे आपका बच्चा फिंगर में इस तरह डालेगा तो उसकी बैलेंसिंग भी होगी और अच्छी उंगलियों की अच्छी एक्सरसाइज होगी। फोर्थ एक्सरसाइज बच्चों के लिए है इस नेल पॉलिश और इन चूड़ियों से। मेरे पास ये छोटी बच्चे की चूड़ियाँ थी तो मैंने छोटी बच्चे की चूड़ियाँ ली है। आपके पास अगर बड़ी चूड़ियाँ हैं तो आप बड़ी
छोटी नहीं है और बड़ी है तो आप बड़ी ले सकते हैं, और आप इस डिब्बी को भी फिर थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। अब आप बच्चों से कहिए कि एक एक चूड़ी उठाकर इस तरह से इसके अंदर डालें। इस तरह से वो फिंगर्स की ग्रिपिंग उसके अंदर आएगी, फिंगर्स से कुछ भी चीज़ पकड़ने की प्रैक्टिस होगी। इस तरह से आप उन्हें ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। दोस्तों, पांचवी एक्टिविटी ये भी बहुत ही इजी है, बिल्कुल घर के जो सामान है उनसे ही मैंने बनाई है। देखिए, आप इस तरह आप ये कागज़ के टुकड़े ले लीजिए और इस तरह का कोई भी बॉक्स ले लीजिए। ये मैंने केक का ही बॉक्स ले लिया है। इस तरह छोटे मोटे बॉक्स हर घर में अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं। इसमें इस तरह का एक बड़ा और एक छोटा होल कर लीजिए और आपके बच्चों को इस तरह के कागज़ दे दीजिए, कागज़ के टुकड़े, और उनसे कहिए कि इस तरह इन्हें फाड़ें और इनके इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इस तरह इसमें डालें। अगर बच्चा छोटा बॉल बनाता है तो वो इसमें डालें, और अगर बच्चा बड़ा बॉल बना देता है तो वो इस बड़े होल में डालें। इस तरह की एक्टिविटी आप करवाइए। बच्चा जब लिखना सीखता है तो उनकी फिंगर्स की मसल्स में बहुत पेन होता है जो हम नहीं समझ सकते। तो आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करवाकर उन्हें लिखने के लिए तैयार कर सकती हैं। ये सारी एक्टिविटीज करवाने के बाद आप अब इस एक्टिविटी पे आइएगा। इस तरह 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ी दूरी पर ही कीजिए, और इसके बीच बीच में इस तरह की लाइंस बना लीजिए। इस तरह आप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद इस तरह के जो स्केच हैं, स्केच नहीं है तो आप कोई भी स्टिक्स ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, या फिर क्रेयॉन्स ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। बच्चों से कहिए कि एक एक इस लाइन में इस तरह से जमाएं, इस तरह से। ये जो स्केच है इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से सीधा उन्हें रखना है। इस तरह की एक्टिविटी भी आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे वह एक एक को पकड़ के इस तरह रखेगा तो उसके हाथों की एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह आप घर पर ही अवेलेबल सामानों से अपने नन्हे बच्चों को लिखने के लिए तैयार कर सकते हैं। न स्कूल जाने की ज़रूरत और ना ही बाजार से कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के और यूनिक वीडियोस के साथ आपके लिए आती रहूँगी आपके अपने चैनल ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।